हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर हम लोग देखें तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रेटेजिक एंड सेकंड मैनेजमेंट। फर्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या। हम लोग बचपन से इस वर्ड को यूज करते आए हैं और इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से नहीं जानते हैं कि आखिर स्ट्रेटेजी है क्या। तो सिंपली जो स्ट्रेटेजी जो हमारा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड स्ट्रेटिगोस से आया है, जिसका मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ गाइडिंग मिलिट्री फोर्सेस। यानी ये जो वर्ड जो यूज हुआ था तो कहाँ यूज हुआ था? तो मिलिट्री में हुआ था। यानी ये मिलिट्री का वर्ड है, वहीं पर यूज हुआ था और वहां से हम लोग धीरे धीरे डेवलप होते होते इसको मैनेजमेंट में यूज करने लगे हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हमने लिखा है कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो स्ट्रेटेजिक वर्ड है जो ओरिजिनली केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कहाँ से? ग्रीक वर्ड स्ट्रेटिगोस, which means denotes the art and science of guiding military forces in the light of what an opponent might or might not do। यानी ये देखता है कि अपोनेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंग अपना एक न्यू अल्टरनेटिव प्लान तैयार करता है। तो द वर्ड स्ट्रेटेजी मीन्स द आर्ट ऑफ फाइट टू विन अ वॉर। अब ये क्या है? तो ये क्या है? आर्ट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वॉर को जीतते हैं कि उस वॉर को कैसे जीता जा सकता है। The word strategy has entered in the field of management from the military services where it refers to apply the forces against the enemy to win a war। यहाँ पर भी सेम थिंग कि हम लोग जो ये स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? तो किसी भी वॉर को विन करने के लिए यूज किया जाता था मिलिट्री सर्विसेज के द्वारा या मिलिट्री के द्वारा। The strategy is a specific kind of a plan basically formulated to meet the challenges of a special circumstances। They are actually counter plans। यानी ये क्या है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी हमारा काउंटर प्लान है। काउंटर प्लान कहने का मतलब, अगर कोई सामने से, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो सामने से अगर बॉल करता था तो उसको जवाब देने के लिए हम लोग क्या करते थे? बल्ला चलाते थे। यानी हम लोग भी बैट को चलाते थे जिससे क्या हो, हमारा रन बने। यानी वो जो बॉल करने का अलग अलग स्ट्रेटेजी लाता था, हर ओवर में अलग अलग तरीके से बॉल को फेंकता था कि ताकि हमको आउट कर सके। हम उसके प्रति क्या बनाते थे? प्लान तैयार करते थे। इस तरह से वो बॉल करेगा तो हम लोग इस तरह से बैट घुमा के इसको मारेंगे 4-6। वही हमारा क्या था? प्लान था। यानी ये प्लान है, जो स्पेशल प्लान है, जो क्या कर सके, हमारे अपोनेंट को हरा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें जो हमने लिखा है, द स्ट्रेटेजी कैन बी प्लान फेस द एक्सेसिव कंपटीशन इन मार्केटिंग फील्ड। ये किसके लिए? तो कंपटीशन को फेस करने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। चॉइस ऑफ अ स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर लाइक अवेलेबल रिसोर्सेज, अर्जेंसी ऑफ अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल एटमोस्फेयर, टेम्परामेंट ऑफ द कंसर्न एग्जीक्यूटिव। यानी ये सब कंसीडर करें तो सीधा हम लोग को यही पता चलता है इनसे कि जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या है? अल्टरनेटिव प्लान है, जिसका हम लोग यूज करके क्या करते हैं? तो अपने अपोनेंट को हराने की कोशिश करते हैं और अपना गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी स्ट्रेटेजी सिंपली कह सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी इन अ सिंपल वर्ड कैन बी डिफाइंड टू अल्टरनेटिव प्लान। अब एक डिफिनीशन हमारे मिंचवर्ग ने दिया है, उन्होंने कहा है स्ट्रेटेजी इज अ पैटर्न इन अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन टू कॉन्ट्रास्ट विथ अ व्यू ऑफ अ स्ट्रेटेजिक एज अ प्लानिंग। यानी स्ट्रेटेजी को क्या बताया है कि एज अ प्लानिंग उन्होंने बताया है, जो क्या करता है, हमारा जो डिसीजन है उसको स्पेसिफिक बनाता है। आइए हम लोग फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी देखें। तो जो स्ट्रेटेजी है, अगर हम लोग डिफिनीशन देखें, मीनिंग देखें, उसके बाद हम लोग ने कंसीडर किया कि स्ट्रेटेजी सिंपली है क्या। तो स्ट्रेटेजी तो हम समझ गए कि क्या अल्टरनेटिव प्लान है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये कैसा होगा? जब हम लोग स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे तो कैसा होगा? तो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। यानी किसी ऑब्जेक्टिव के आधार पर उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे।
फिर है फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड कहने का मतलब, ये तो अभी हम कोई भी प्लानिंग अगर करते हैं, यानी ये तो शुरू में ही बता दिए स्ट्रेटेजी क्या है। तो स्ट्रेटेजी अल्टरनेटिव प्लान है, और प्लानिंग क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। यानी कोई भी अगर हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं तो किसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो फ्यूचर पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं। एबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी, अवेलेबिलिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी कितना है और उसका एलोकेशन किस तरह से कर सकते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइएगा तो वहां अगर आप देखिएगा तो हमारे पास 3 टाइप्स के मेन रिसोर्सेज आपको पाए जाते हैं। फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, तो हमारा इक्विपमेंट्स वगैरह आ जाएगा, प्लांट मशीनरी आ जाएगा, ये सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये हमारा फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता ही है कि अमाउंट विच आर इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। फिर थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज मैन पावर, यानी सबसे बड़ा फैक्टर क्या है हमारा, ह्यूमन रिसोर्स। हाउ कैन बी कंट्रोल आवर ह्यूमन रिसोर्स। ये सब रिसोर्सेज को हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक गाइड प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो सही ढंग से वर्क कर सके। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रेटेजी, यानी वहां पर जो बिजनेस है, बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है, वो क्या करता है, वो भी हमारे जो प्लान फॉर्मुलेट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजी को, तो उसमें वो बहुत हद तक क्या करता है, हेल्प करता है। तब हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह का इन्वायरमेंट होता है, एक को हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, दूसरा को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। और अगर देखा जाए तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 2 टाइप्स के हैं, एक हमारा माइक्रो है, सेकेंड मैक्रो है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे स्ट्रेटेजी को प्रिपेयर करने में। फिर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी इसको हम लोग स्ट्रेटेजी को हर जगह यूज करते हैं। एवरी बिजनेस यूनिट में अगर देखा जाए तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी का यूज कर पाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी, यानी जब हम लोग स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में आते हैं तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजी का लेवल क्या है। हम लोग सिंपल से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, शायद बचपन से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब से कॉमर्स में गए हैं 11-12 से स्टार्ट हो जाता है कि लेवल्स क्या है। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। उसी तरह से यहाँ पर जो लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी है वो भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जो टॉप लेवल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। मिडिल को बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, और सबसे नीचे वालों को ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी कहते हैं, और इसको फंक्शनल मैनेजर कहते हैं, और मिडिल लेवल वालों को हम लोग डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ कहते हैं, और जो सबसे ऊपर में होते हैं कॉर्पोरेट लेवल वाले को सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो अब तीनों का हमने वर्क लिखा है कि जो हमारा जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है उस किससे रिलेटेड टू ओवरऑल स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी इसका काम क्या है, तो स्ट्रक्चर तैयार करना कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर हमारा जो बिजनेस कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रेटेजी है वो क्या करता है, वो refers how the organization competes in given market, its approach to product development and to customer, यानी इसका जो वर्क है तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइजेशन को compete करना है मार्केट में, यानी किसी से कैसे अपना प्रोडक्ट को बेटरमेंट करना है ताकि हमारा जो ग्रोथ है फर्म का वो ज्यादा हो सके। इसमें हम लोग कस्टमर अट्रैक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट का, ताकि जो का हो सके हमारे कंज्यूमर को डायरेक्ट पसंद आ सके। फिर ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, इट इज कंसर्न विथ हाउ वेरियस सब यूनिट्स मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन कंट्रीब्यूटिंग टू द हायर लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। इसमें देखते हैं कि कैसे जो हमारा फंक्शनल मैनेजर है या ऑपरेशन लेवल स्ट्रेटजी वो कैसे कंसर्न, यानी हमारे बिजनेस को और सब यूनिट्स हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ये कैसे
कंट्रीब्यूशन कर सकता है ताकि गोल अचीव हमारा हो।